रतलाम जिले में एक बार फिर से सरकारी जमीन के आवंटन में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। यहां सरपंच ने सरकारी जमीन के पट्टे आवंटित कर दिए। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है। रतलाम जिले के ग्राम पंचायत रणायरा के पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव द्वारा सरकारी जमीन पर पट्टे वितरण किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने पहले भी कई शिकायतें की हैं, लेकिन इस ओर किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। अब पुनः ग्रामीणों ने फर्जी पट्टों को लेकर कलेक्टर सहित जावरा एसडीएम से शिकायत की है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि कई गरीब लोगों के पैसे लेकर सरकारी भूमि पर फर्जी पट्टे दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर फर्जी पट्टों की जांच नहीं की गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी सरकारी भूमि पर दिए गए फर्जी पट्टे की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। आज आपने शिकायत करी अवैध पट्टे को लेकर, क्या है मामला? जी वो क्या है कि कई दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं और ये पंचायत का कुछ ज़्यादा ही दबंगई चल रही है। कोई भी अगर शिकायत करता तो नहीं, यही कहते हैं कि तुम्हें जो दम हो कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कई बार मैंने भी सुना है। ये बात कौन करता है? सरपंच खुद करता है। और मैंने खुद ने सरपंच को मैंने बोला कि मुझे एक पट्टा चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि 10,000 रुपये देना, मैं पट्टे दे दूँगा। मुझसे खुद से 10,000 की मांग करी उन्होंने। अभी तक कितने पट्टे वितरण हुए? अभी तक शायद 100 से ऊपर से पट्टे वितरण हो चुके हैं, जिसमें कोई सामने आके बोलने वाला नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो पट्टे वितरण है वो क्या शासकीय ज़मीन है? सब शासकीय ज़मीन ही है। तो अभी कई परिवार से पैसे की मांग भी करी है, कई से पैसे भी लिए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब लोग दे रहे हैं पैसे, उनको बोलना चाहिए आके भाई हमसे पैसे लिए। जब सरकार को पट्टे दे रही है तो उनको कहना चाहिए भाई कि ये पट्टे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, तो उसमें पैसे देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग जिनके पास संपत्ति सब कंप्लीट है उनको पट्टे दिए जा रहे हैं। बेचारे गरीबों के पास कोई पट्टा नहीं अभी तक। मैं खुद हूँ, मेरा नाम निर्मल बैरागी, गाँव रणायरा से। मेरे नाम पे 1-2 इंच ज़मीन भी नहीं है, जिसमें मैंने खुद सरपंच से कहा कि भाई मुझे पट्टा दो, तो उन्होंने मुझे कहा 10,000 रुपये देने पड़ेंगे तब जाके मैं पट्टा दूंगा। और पट्टे के लिए मैंने उनको बोला सुबह जाके भाई मुझे चलो पट्टा मेरे को कहाँ दे दो, बोले 10,000 रुपये लेंगे, 10,000 रुपये ले आओ, मुझे आगे पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रसीद बना के दे दो। और जो सरकार की तरफ से हमें अनुदान में एक ज़मीन दी हुई थी, उसके ऊपर भी पूर्व सरपंच और सचिव ने मिलकर तराई खोद दी वहाँ पे। और हमने वहाँ मना किया तो उन्होंने कहा कि तुमसे जो हो कर लेना। और पहले तो मेरे पापा से बात की, उनको बोला उन्होंने कि जहाँ ज़मीन मिलेगी मैं वहाँ ज़मीन ला के वहाँ ज़मीन आपको देंगे। उसके बाद उन्हें अभी तो कोई ज़मीन नहीं दी, हमें कुछ भी नहीं किया है। बस पैसे का दबंगाई से दादागिरी करते हैं। और सरपंच तो सीधी कहती है कि तुम्हें जो सबसे पहली बात तो सरपंच को बोलने का बहाना ही नहीं है प्रेजेंट ही। उसको यही मालूम नहीं है कि हम अपना आम जनता से किस तरीके से बात करें। हाँ, देखा गया शासकीय ज़मीन है। अभी तक आपने शिकायत करी, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो क्या है, कब से घूम रहे हैं, 1-1.5 महीना हो गया। सब कहते हैं हाँ कोई चल रही, कार्रवाई होगी। अब हम भी उसी भरोसे हैं कब तक वो कार्रवाई पता चले। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या कदम उठाएंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतलाम से हमारे संवाददाता राहुल बैरागी। तो बताइए राहुल, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूँगा, रतलाम जिले के पिपलोरा तहसील के ग्राम रणायरा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर पूर्व सचिव और पूर्व सरपंच की दबंगई के कारण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इन्होंने पट्टे वितरण किए गए थे। वहीं ग्रामीणों ने इसको लेकर पहले भी शिकायत कलेक्टर से की गई है। अभी वर्तमान में पुनः इन्होंने कलेक्टर और जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति से इनकी शिकायत की गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनसे पैसे की मांग की गई थी। उन्होंने अपने पैसे, क्योंकि कई ग्रामीणों ने अपने गहने गिरवे रखकर पैसे दिए, तो किन्होंने अपने पशु बेचकर उन्होंने पैसे की रकम चुकाई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी इस बार अगर फर्जी पट्टे को लेकर जो जांच पूरी नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। जी, जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खुलने के बाद इस पूरे मामले में ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है? जी, ग्रामीणों से हमने चर्चा करी है। ग्रामीणों ने यही कहा है कि हम पहले भी 2018 से लेकर अभी तक जिनका कार्यकाल था, उन्हीं दबंग सरपंच और दबंग सचिव की दबंगई के कारण हम ज़्यादा बोल नहीं पाते थे। वो हम कहीं ना कहीं हमें अपने शब्दों में लेकर या अशब्दों में लेकर वो हमें गिरा देते थे। देखा गया अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब वर्तमान में नए सरपंच और सचिव वहाँ मौजूद हो गए हैं। उनका यह कहना है कि हम इस बार भी हम शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हमें ये भी डर है कि कहीं भी हमें हमारे साथ में अनहोनी हो सकती है, जिनके जिम्मेदार खुद गाँव की सरपंच जो दबंग सरपंच है, उन्हीं के द्वारा कोई भी कदम उठाया जा सकता है। जी जी राहुल जी, हमें बताइए कि इस पूरे मामले में करीब कितने रुपए के फर्जीवाड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है? हाँ जी, बताना चाहूँगा, करीबन इसमें
करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े का मामला है और शासकीय जमीन अभी वर्तमान में भी जो जमीन का जो पट्टा वितरण किया गया था वो जमीन अभी भी शासकीय बताई जा रही है और वहां पर करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर जावरा एसडीएम से हमने चर्चा करी। जावरा एसडीएम का यही कहना है कि हमें शिकायत प्राप्त हुई है, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी होंगे तो उस पर भी कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कब तक कार्रवाई की जाएगी और कितनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी? जी, इस मामले में हमने जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्दी इसकी जांच कर जो भी होंगे दोषी उनके ऊपर मामला जो भी जिन धाराओं में मामला पंजीबद्ध होगा उन धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर उनको जेल भेजा जाएगा। जी जी, कलेक्टर और एसडीएम की कोई विशेष टिप्पणी इस पर रही हो? अभी इस विषय को लेकर जावरा एसडीएम ने शिकायत प्राप्त करी है जिस पर जांच के आवेदन को लेकर जांच की बात कही है। जी जी, राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।